जय हिंद। ये वीडियो में सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स का पार्ट 3 देखते हैं, क्लास 9th एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ये वीडियो में हम लोग तीन ही क्वेश्चन को 13.1 एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखेंगे और ये 6, 7, 8 होगा। तो देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 का आपका क्वेश्चन आपको बोर्ड पर दिख रहा है। A small indoor greenhouse herbarium is made entirely of glass panes, including base, held together with tape. It is 30 cm long, 25 cm wide, and 25 cm high. ओके तो यहाँ से व्हाट इज द एरिया ऑफ द ग्लास ऐसा हमको कैलकुलेट करना है। साथ में हाउ मच ऑफ टेप इज नीडेड फॉर ऑल द 12 एड्स, तो ऐसा हमको यहाँ पे कैलकुलेट करके निकालना है। तो इसके लिए हर्बेरियम जो है वो क्यूबाइडल शेप का है। अगर ये क्यूबाइडल शेप का है तो हमको कुछ विशेष करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्ट क्या करेंगे, इसका डायमेंशंस ऑफ हर्बेरियम जो है वो लिख लेते हैं। डायमेंशंस क्या क्या दिया हुआ है, गिवन डायमेंशंस जो है सॉल्यूशन में अगर आते हैं तो ये जो गिवन डेटा है वो सबसे पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन डेटा है। तो गिवन में आपको यहाँ से दिख रहा होगा लेंथ, तो लेंथ जो है 30 सेंटीमीटर लॉन्ग दिख रहा है, ठीक है। साथ में जो ब्रेथ दिख रहा है वो यहाँ से दिख रहा है 25 सेंटीमीटर, ओके। और जो हाइट है यहाँ से दिख रहा है, हाइट जो है 25 सेंटीमीटर है, ओके। तो ये हर्बेरियम को हमको क्या करना है, ग्लास से बनवाना है। तो ग्लास का टोटल एरिया क्या होगा, तो हम लोग ऐसे इस केस में उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे क्यूबाइड का। तो एरिया ऑफ ग्लास डायरेक्ट लिखते हैं यहाँ से। फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग सॉल्यूशन सबसे पहला करते हैं। एरिया ऑफ ग्लास, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला लगाएंगे। एरिया ऑफ ग्लास का अगर बात करते हैं तो यहाँ से हम लोग टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड लगाएंगे। तो ये यहाँ से आ जाएगा टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, क्योंकि हर्बेरियम कैसा शेप का होगा, क्यूबाइडल शेप का है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, ओके। तो क्यूबाइड का टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लिख के हम लोग सारे डेटा को यूज़ करते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड क्या होगा, 2 × LB प्लस BH प्लस HL। और यहाँ से लेंथ, ब्रेथ, हाइट सारा कुछ हमको दिया गया है। लेंथ का वैल्यू आपको यहाँ से दिख रहा है 30, ब्रेथ का वैल्यू जो है वो आपको यहाँ से दिख रहा है 25, ब्रेथ का वैल्यू 25 और हाइट का वैल्यू भी 25 दिया गया है। साथ में यहाँ हाइट का वैल्यू 25 है और लेंथ यहाँ से 30 है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे फाइनली तो ये 2 है, ये 750 के इक्वल आ जाएगा। ये यहाँ से 625 आएगा, क्योंकि 25 का स्क्वायर 625 होता है। और यहाँ से क्या होगा, 750 आ जाएगा। तो अब यहाँ से हम इसको फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो इसका सम 1500 और 6, तो यहाँ से आ जाएगा 2125 आ जाएगा। अब जब हम इसको फाइनल मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ जा रहा है यहाँ से 4250, ओके, सेंटीमीटर स्क्वायर। इतना हमको यहाँ से क्या पड़ेगा, ग्लास लगाना पड़ेगा, तब ये हर्बेरियम जाके प्रिपेयर हो जाएगा। अब हमको यहाँ से क्या करना है, कितना टेप का ज़रूरत पड़ा है उसको 12 एड्स है हर्बेरियम का, क्योंकि क्यूबाइड का शेप का होगा, क्योंकि और वो क्यूबाइड का 12 एड्स को हमको क्या करना है, टेप से चिपकाना है। तो रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टेप क्या होगा वैसे केस में हमको निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से हम इसका सेकेंड पार्ट निकाल लेते हैं, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टेप। तो टेप जो होगा हर एक एड्ज पर चिपकाना पड़ेगा। तो वैसे केस में क्या बनेगा, रिक्वायर्ड लेंथ ऑफ टेप। तो ये 12 एड्ज पर टोटल चिपकेगा और हर एक केस में क्या है, लेंथ के अकॉर्डिंग क्या है 12 एड्ज है, 4 एड्ज है, और ब्रेथ के अकॉर्डिंग 4 एड्ज है, और हाइट के अकॉर्डिंग भी 4 एड्ज है। ऐसे केस में 4L प्लस 4B प्लस 4H होगा। टोटल लेंथ ऑफ टेप अगर हम यहाँ से निकालना चाहते हैं तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 4 से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि लेंथ के अकॉर्डिंग भी 4 एड्ज है, ब्रेथ के अकॉर्डिंग भी 4 एड्ज है, और हाइट के अकॉर्डिंग भी 4 एड्ज है। तो हम यहाँ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 4, लेंथ मेरा यहाँ से दिया गया है 30 सेंटीमीटर और हाइट यहाँ से 25 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है वो भी तो 25 है। अब इसको हम कैलकुलेट करते हैं तो ये यहाँ से आ जाता है 53, यानी कि 80 सेंटीमीटर आता है। अब जब हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो 320 सेंटीमीटर मिल जाएगा। ये रिक्वायर्ड एरिया ऑफ क्या होगा, टेप, क्योंकि हमको 12 एड्स को क्या करना है, चिपकाना है। क्योंकि क्यूबाइड का अगर बात करेंगे, हर्बेरियम के साथ चिपका है क्यूबाइड में, और क्यूबाइड में नंबर ऑफ एड्स जो होता है वो 12 होता है। नंबर ऑफ एड्स जो है
वो 12 होता है। तो हर एक 12 एज में हमको क्या करना है, टेप चिपकाना है, जो कि 12 एज में 4 लेंथ के अकॉर्डिंग है, 4 ब्रेथ के अकॉर्डिंग है और 4 हाइट के अकॉर्डिंग है। तो इस तरह से हमको फाइनल आंसर क्या मिल जा रहा है, 320 सेंटीमीटर। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा क्या है, लेंदी क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन को बनाने के लिए थोड़ा सा वर्क करना पड़ेगा। शांति स्वीट्स स्टॉल वाज प्लेसिंग एन ऑर्डर फॉर मेकिंग कार्डबोर्ड बॉक्सेस फॉर पैकिंग देयर स्वीट्स। और वो दो अलग अलग टाइप का क्या करती है, साइज का बॉक्स बनवाती है, एक छोटा और एक बड़ा बिगर साइज का है, और एक क्या है स्मॉलर डायमेंशंस का है। तो हम लोग अलग अलग क्या करेंगे, बिगर डायमेंशंस का क्या करेंगे, बॉक्स का निकाल लेते हैं टोटल सरफेस एरिया, साथ में उसका क्या करेंगे, स्मॉलर जो बॉक्स है उसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, और साथ में जब बनाया जाता है तो उस दौरान क्या होता है, 5% क्या करता है, ओवरलैप कर जाता है। पहला बात तो हम क्या करते हैं, स्मॉलर बॉक्स और लार्जर बॉक्स है उसका टोटल सरफेस एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं, एक एक बॉक्स बना लेते हैं, कितना हमको लगेगा कार्डबोर्ड बनाने में वो सबसे पहले हम बना लेंगे। इसका डायमेंशन सबसे पहले बिगर बॉक्स का डायमेंशन दिख रहा है, ठीक है। उसी तरह से क्या है, स्मॉलर बॉक्स का भी डायमेंशन दिख रहा है। तो हम बिगर बॉक्स का अगर डायमेंशन का बात करेंगे 25, 20 और 5 दिया हुआ है। तो उसको बनाने के लिए कितना हमको यहाँ पर क्या आएगा, टोटल सरफेस एरिया पड़ेगा, वो निकाल लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ द बिगर बॉक्स। ओके, तो यहाँ से हम सिंपल सा भाषा में चलेंगे, बहुत ज़्यादा हमको यहाँ पे वर्क नहीं करना है इसमें। टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स, डायमेंशंस आपको दिया हुआ, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बिगर बॉक्स। ओके, तो बिगर बॉक्स का टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा, वो हम लोग निकालने के लिए उसका टोटल सरफेस एरिया, यानी कि बॉक्स कैसा शेप का है, क्यूबाइड का शेप का है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, 2 × LB प्लस BH प्लस HL, और जो बिगर बॉक्स का है डायमेंशन हमको यहाँ पे दिख रहा है, डायमेंशन में क्या है, लेंथ का वैल्यू यहाँ से 25 दे दिया गया, तो हम लोग यहाँ 25 यूज करेंगे, और साथ में ब्रेथ 20 दिया है, साथ में ब्रेथ यहाँ 20 है, बट हाइट क्या है बिगर बॉक्स का 5 दिया गया है, फिर यहाँ से हाइट 5 है, और जो लेंथ है वो 25 दिया है। तो इसको अगर हम कैलकुलेट कर देते हैं तो यहाँ से क्या मिल जाता है, सो देखिए ये यहाँ से मिल रहा है 2, ये आपका यहाँ से आ जा रहा है 500 के इक्वल प्रोडक्ट प्लस क्या है, ये 100 आ जा रहा है, ठीक है। अब फिर यहाँ से क्या हो रहा है, ये 125 आ जा रहा है। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे फाइनली, तो फाइनल क्या होगा, यहाँ कैलकुलेशन 600 725, यानी कि 2 × 725। ओके, तो यहाँ से आपको यहाँ से प्रोडक्ट मिल जाएगा 1450 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि एक जो बिगर बॉक्स है उसका इतना टोटल सरफेस एरिया है। इसको आराम से हम पैक करके रख लेते हैं, क्योंकि इसका हमको रिक्वायरमेंट पड़ेगा निकालने के लिए। सिमिलरली क्या करेंगे, टोटल सरफेस एरिया निकाल लेते हैं स्मॉलर बॉक्स का, टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्मॉलर बॉक्स। तो स्मॉलर बॉक्स का भी टोटल सरफेस एरिया निकालना चाहेंगे तो उसके लिए भी हमको क्या करना होगा, 2 × LB प्लस BH प्लस HL लगाना होगा। तो यहाँ से फिर से फार्मूला ना लिख के इसी फार्मूला पर पुट करेंगे, बट यहाँ लेंथ ब्रेथ हाइट चेंज कर गया है। लेंथ कितना है, 15 सेंटीमीटर है, ब्रेथ यहाँ से चेंज कर गया है, क्या है 12 है, फिर यहाँ से 12 × हाइट क्या है 5 है, फिर क्या है 5 × क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा, क्योंकि लेंथ 15 है। और जब हम इसको कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ से 12 और 15 का प्रोडक्ट 180 आएगा, ठीक है, और 15 और 5 का प्रोडक्ट 60 आ जाएगा, और साथ में ये क्या आ जाएगा 75। जब हम इसको टोटली ऐड करके निकालते हैं तो ये क्या आ जाता है, 2 × ये सम आ जाएगा यहाँ से, तो ये 5 का 5 रहेगा यहाँ से, ठीक है, और यहाँ से 6 13 और 8 यानी कि 21 आ रहा है, 2 और 1 यानी कि 3 आ जा रहा है। तो जब हम इसको ऐड मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये 630 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जा रहा है। ओके, तो ये दोनों तरह का बॉक्स मेरे पास बन गया है, एक एक बॉक्स बन गया है। तो यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ बॉक्सेस निकाल लेते हैं। ओके, तो यहाँ से हम वर्क करेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ बॉक्सेस। तो थर्ड स्टेप का काम क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ बॉक्सेस। दो अलग अलग तरह का बॉक्स है, लेकिन दोनों को बनाने के लिए जो कार्डबोर्ड का रिक्वायरमेंट है वो निकालने के लिए हम दोनों का टोटल सरफेस एरिया को ऐड कर लेते हैं। पहला का टोटल सरफेस एरिया कितना आया था बिगर बॉक्स का 1450, और स्मॉलर बॉक्स का कितना आ गया है 630। तो दोनों को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये भी डेटा बड़ा काम का है, इसको भी हम पैक करके रख लेते हैं। ओके,
तो ये 2080 सेंटीमीटर स्क्वायर मेरा यहाँ से एरिया आया हुआ है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ बॉक्सेस। बट यहाँ पर 5% का ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। एरिया फॉर ऑल द ओवरलैप्स, तो ओवरलैप निकाल लेते हैं। तो ओवरलैप एरिया क्या आ जाएगा, सो देखिए यहाँ से ओवरलैप एरिया निकालेंगे तो हम लोग दोनों बॉक्स को बना लिए, इसका ना 5% एक्स्ट्रा आएगा ओवरलैप एरिया। तो ओवरलैप एरिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये 5% निकाल देंगे। किसका 5% निकालेंगे, तो ये जो आया हुआ है दोनों बॉक्स को ऐड करने के बाद तो उसका ही 5% हमको निकालना है। तो इसको हम फाइनली अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 104 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो इसका आगे अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर मेरे पास आ गया है ओवरलैपिंग एरिया 108 सेंटीमीटर स्क्वायर आया हुआ है। तो हम यहाँ से लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ बॉक्सेस विथ ओवरलैप्स एरिया। तो यहाँ से देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ बॉक्सेस विथ ओवरलैप पोर्शन, ओवरलैप एरिया भी हम इसी में ऐड कर लेते हैं। ओवरलैप एरिया को ऐड करने के बाद क्या आएगा, पहले तो टोटल सरफेस एरिया आया था क्या चीज 2080, फिर उसमें से हमको 108 सेंटीमीटर स्क्वायर ओवरलैप होने के बाद मिला, यानी कि 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो रहा है, उसका ओवरलैप एरिया मिला। ओके, ओवरलैप होने के बाद लेकिन हमको क्या करना है, 250 ईच बॉक्स बनाना है। देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया फॉर सच 250 बॉक्सेस, दोनों तरह का हमको क्या करना है, 250 बॉक्स बनाना है। तो ऐसे केस में क्या है, देयरफॉर टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 सच बॉक्सेस लिख देते हैं, ठीक है, सच बॉक्सेस। तो यहाँ से जो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 250 बॉक्सेस का निकालेगा तो ये क्या आ जाएगा, 250 इंटू क्या है 2184, ठीक है। इसको हम प्रोडक्ट में ही रख लेते हैं क्योंकि हमको यहाँ पर फाइनल आंसर कॉस्ट निकालना है। इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया टोटल सरफेस एरिया ऑफ बोथ बॉक्सेस। ओके, अब यहाँ पे जो रेट दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर का रेट जो है 4 रुपया है, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ, तो यहाँ से देखिए कुछ यहाँ पे हमको रेट दिया हुआ है क्योंकि जब हम बाजार से कार्डबोर्ड खरीद के लाएंगे, इतना कार्डबोर्ड को खरीद कर लाएंगे तो हमको कुछ कॉस्ट पे करना पड़ रहा है। तो क्या दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ यहाँ से दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹4 दिया हुआ है। देयरफॉर यूनिटरी मेथड लगाते हैं, कॉस्ट ऑफ 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा 4 अपॉन क्या हो जाएगा 1000 रुपीस आ जाना चाहिए। तो यहाँ से हम अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये पार्ट में यहाँ से कैलकुलेशन करके मेरा कुछ इस तरह से आना चाहिए। देयरफॉर कॉस्ट ऑफ, तो हम इतना कार्डबोर्ड खरीद के लाए हुए बाजार से, ठीक है। तो कॉस्ट ऑफ 250 इंटू 2184 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि हम इतना कार्डबोर्ड बाजार से खरीद के मंगवाए हुए हैं तभी जाके क्या है वो 250 बॉक्सेस बन पाएगा। तो ऐसे केस में इसका टोटल कॉस्ट क्या आएगा, तो इसको हम यहाँ से क्या करेंगे, जो टोटल सरफेस एरिया आया हुआ है ओवरलैप होने के बाद जो एरिया आया हुआ है 250 से मल्टीप्लाई करने के बाद उसको रेट क्या है मेरे पास यहाँ पे 4/1000 है, ठीक है। कितना है 4/1000, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो बड़ा ही आसानी से ये मल्टीप्लाई हो सकता है। 250 के टाइम्स में ये 1000 4 टाइम्स में आ जाता है और ये 4 आसानी से कैंसिल हो रहा है। तो मेरे पास जो आ जा रहा है प्रोडक्ट फाइनल, ये क्या आ जा रहा है 2184, यानी कि इतना रुपया क्या है यहाँ शांति को पे करना पड़ेगा कार्डबोर्ड मंगवाने के लिए। ओके, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 7 थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है बट आपको हम बड़ा बारीकी से बताए हैं। आप उसको एक एक पार्ट को बढ़िया से बारीकी से समझें। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 8 में क्या दिया है रीड करते हैं। परवीन वांटेड टू मेक अ टेम्पोररी शेल्टर फॉर हर कार
by making a box like structure with tarpaulin that covers all the four sides and top of the car. ओके, एक कार को ढकने के लिए हमको क्या करना है, वहाँ पे कार का कवर ड्रॉ करना है, ठीक है, बनाना है। तो वैसे केस में उसको बनाने के लिए कितना तारपाउलिन का रिक्वायरमेंट है वो आपको निकालना पड़ेगा। तो आप अपने समझ सकते हैं जब कार का हमको शेल्टर बनाना है तो ये हमको 5 सरफेस का उसका एरिया निकालना पड़ेगा, क्योंकि नीचे जो है बेस का एरिया हमको नहीं निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो गिवन डेटा है वो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। गिवन क्या क्या है सो देखिए, तो गिवन जो है वो कार का जो डायमेंशन है वो दे दिया गया है। गिवन डायमेंशंस ऑफ शेल्टर है ना, गिवन डायमेंशंस ऑफ शेल्टर जो बनाया जा रहा है उसका लेंथ दे दिया गया है 4 मीटर। ओके, लेंथ दिया हुआ है 4 मीटर। ब्रेथ जो दे दिया गया है वो 3 मीटर, क्योंकि 4/3 यानी कि लेंथ और ब्रेथ का बात कर रहा है। और जो हाइट दिया गया है वो दे दिया गया है 2.5 मीटर दिया हुआ है। ओके, अब हमको शेल्टर बनवाना है, तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ तारपोलिन। ओके, तो आपको विशेष कुछ यहाँ करना नहीं है, डायरेक्ट यहाँ से हम लोग उसका एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकाल लेते हैं। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ तारपोलिन, ओके, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ तारपोलिन का बात करते हैं। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ तारपोलिन निकालने के लिए एरिया ऑफ 4 वॉल्स का बात करेंगे, ठीक है। और साथ में हम यहाँ पे एरिया ऑफ 4 वॉल्स का देखते हैं, ठीक है। तो रिक्वायर्ड एरिया ऑफ तारपोलिन, रिक्वायर्ड एरिया ऑफ तारपोलिन, तारपोलिन कहने का मतलब तिरपाल है, जो मोटा वाला थोड़ा सा जो कपड़ा रहता है उसी को तारपोलिन यहाँ बोला गया है, तारपाउलिन। उससे आपको विशेष मतलब नहीं है, आपको मैथमेटिकल डेटा चाहिए। रिक्वायर्ड एरिया ऑफ तारपोलिन टू मेक कार शेल्टर। हमको क्या करना है, कार का शेल्टर करना है। टू मेक कार शेल्टर, कार को ढकने वाला हमको क्या करना है, कवर बनाना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स, क्योंकि चारों साइड से हमको इसका ढका होना चाहिए, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। और ये कैसा शेप का रहता है, क्यूबॉइड का शेप का रहता है, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। ओके, प्लस एरिया ऑफ टॉप, टॉप कैसा शेप का है, रेक्टेंगल शेप का है, एरिया ऑफ द टॉप ऑफ द कार, एरिया ऑफ टॉप ऑफ द कार। तो टॉप पोजीशन का एरिया निकाल के हम लोग ऐड कर देते थे। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ द कार क्या होता है, 2 × L + B × H। ओके, प्लस एरिया ऑफ टॉप ऑफ द कार का बात करेंगे तो ये लेंथ इंटू ब्रेथ होगा। इसको निकालने का दूसरा तरीका क्या था, टोटल सरफेस एरिया निकाल के हम लोग लेंथ माइनस ब्रेथ कर देते हैं, लेंथ इंटू ब्रेथ। वो भी तरीके से आसानी से बनाया जा सकता है, बट थोड़ा सा ये तरीका में क्या होगा, आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर मिलेगा। टोटल हम लोग एरिया निकालना चाह रहे हैं तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स ऑफ निकाल देंगे कार शेल्टर का, और साथ में उसका टॉप पोजीशन भी ढका होना चाहिए। तो ऐसे केस में लेंथ इंटू ब्रेथ, टॉप कैसा है, रेक्टेंगल शेप का है। तो यहाँ पे सारे डेटा एक एक करके हम पुट करते हैं, ठीक है। लेंथ के जगह में क्या है, 4 मीटर है। ब्रेथ के जगह में क्या है, 3 मीटर दिया गया है। और हाइट के जगह में आपको दे दिया गया है 2.5 मीटर। ओके, लेंथ के जगह में आप 4 मीटर पुट करोगे और ब्रेथ के जगह में 3 मीटर, क्योंकि दिया हुआ मेरा गिवन डेटा यही है। ओके, हम यहाँ से क्या करते हैं, देखिए 2.5 × 2, तो सबसे पहले ये क्या हो जाएगा, 5 आ जाएगा। और ये 4 + 3 7 आ जाएगा। और यहाँ से 4 × 3 = 12 आ जाएगा। तो हम अगर इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 35 मिल रहा है, प्लस क्या आ जा रहा है, 12। तो 35 + 12 जो आ रहा है उसका सम क्या है, 47 मीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया टू मेक कार शेल्टर। ओके, तो इसके लिए आपको केवल टोटल सरफेस एरिया नहीं निकालना था, इसमें से हमको बेस का एरिया छोड़ देना है। तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स निकालना है, प्लस एरिया ऑफ टॉप ऑफ द कार निकालना है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।